हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जीआईटी के सभी टॉपिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। जीआईटी के फर्स्ट पार्ट में यानी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसोफेगस, गॉलस्टोन एंड एपेंडिसाइटिस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इसोफेगस में हम लोग डिस्कस करेंगे इसोफेजियल डिसऑर्डर्स लाइक बैलेट इसोफेगस, एक्लेसिया कार्डिया, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाइन, मेलेडी सिंड्रोम, सी एसोफेगस। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एआईए पीजीटी एग्जाम के लिए। इस बार जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। कोई भी एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। बैलेट इसोफेगस में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? बैलेट इसोफेगस एक इसोफेजियल डिसऑर्डर तो है ही, जिसमें डिस्फेजिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है, मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में प्रॉब्लम होता है। इसमें होता क्या है कि स्क्वामस एपिथेलियम कन्वर्ट होके कोलमनर एपिथेलियम में बदल जाता है। याद ये रखना है कि मेटाप्लास्टिक चेंजेस यही होता है, एमसीक्यू में आता है। मेटाप्लास्टिक चेंजेस किस डिसऑर्डर में होता है? यही होता है मेटाप्लास्टिक चेंजेस, मतलब स्क्वामस एपिथेलियम कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एंड बैलेट इसोफेगस आगे चलकर एडिनोकार्सिनोमा में बदल सकता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फॉर एडिनोकार्सिनोमा, बैलेट इसोफेगस। नेक्स्ट है एक्लेसिया कार्डिया। ये तो कॉमनली बहुत बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का, याद रखिए, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन होता है। ओके, ऐसा क्यों होता है? ये माइंट्रिक प्लेक्सस एक ग्रुप ऑफ नर्व है, ग्रुप ऑफ नर्व माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है, उसका डिजेनरेशन है ना। ऐसे याद रखना है, माइंट्रिक प्लेक्सस एक ग्रुप ऑफ नर्व है जिसके डिजेनरेशन के कारण लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता है ना। एक्लेसिया कार्डिया मतलब इसोफेगस के नीचे जो इसोफेगस के जो लास्ट पार्ट में ग्रुप ऑफ नर्व है वही डिजेनरेट हो गया, तो ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फूड का बोलस आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा। मतलब इसोफेगस से ये स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा, उसी में इकट्ठा हो जाएगा, इसोफेगस में। तो फिर से एक बार देखिए, माइंट्रिक प्लेक्सस मतलब ग्रुप ऑफ नर्व है जिसके डिजेनरेट होने के कारण ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होता है। ओके, देखते हैं कभी कभी बहुत जगह हम लोग देखते हैं, बहुत सारे ओपनिंग में गार्डिंग का काम करता है स्फिंक्टर। तो यहाँ भी इसोफेगस में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसका रिलैक्सेशन नहीं होता है, ठीक है, जिसके कारण फूड आगे की ओर बढ़ नहीं पाता है। पैथोलॉजी आप देख लीजिए, डिजेनरेशन ऑफ माइंट्रिक प्लेक्सस। इसका ट्रायड क्या है, इसका सिम्टम्स क्या क्या देखिए? डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सॉरी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में डिफिकल्टी, वेट लॉस, ठीक है। डिस्फेजिया के कारण पेशेंट खाना नहीं खा पाएगा अच्छे से, तो वेट लॉस होगा। एंड रिगर्जिटेशन भी है, फूड आगे की ओर बढ़ेगा नहीं, स्टमक की ओर बढ़ेगा नहीं, तो रिगर्जिटेशन होगा। ओके, एंड कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसमें क्या था? एडिनोकार्सिनोमा। इसमें क्या है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एंड इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप सभी को मिला भी होगा, किसी भी कहीं टेस्ट में मिला होगा। बर्ड वीक अपीयरेंस और रैट टेल डिफॉर्मिटी। ये भी कंफ्यूजन होता है कभी कभी कि बर्ड वीक है या फिर रैट टेल है, दोनों इसी में है या फिर कहीं और भी है। तो एक्लेसिया कार्डिया में इसोफेगस के नीचे वाले पार्ट में फूड के इकट्ठा होने के कारण फूड आगे की ओर बढ़ता नहीं है, उसके कारण एक्सरे में आप देखिएगा बर्ड बीक अपीयरेंस आएगा, है ना। लगेगा कि बर्ड का बीक है या फिर रैट टेल डिफॉर्मिटी, रैट के टेल के जैसा डिफॉर्मिटी। लोगों को इमेज भी दिखेगा वीडियो में। नेक्स्ट है डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाइन। इसमें क्या होता है? इसका जो क्लिनिकल फीचर है, चेस्ट पेन, डिस्फेजिया,
हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मसल, ये भी एमसीक्यू में आया हुआ है। हाइपरट्रॉफी ऑफ सर्कुलर मसल, डिस्फेजिया सर्कुलर मसल से बना हुआ है ना, तो सर्कुलर मसल का हाइपरट्रॉफी इसमें होता है, ये याद रखना है। डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाइन, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है। इसका इन्वेस्टिगेशन क्या है? कॉर स्क्रू इसोफेगस। ओके, इसोफेगस क्वाइलिंग टाइप का दिखता है, वो कंप्लीट स्ट्रेट नहीं दिखता है, क्वाइलिंग टाइप का दिखेगा। कॉर स्क्रू इसोफेगस इन्वेस्टिगेशन में दिखेगा इसके एक्सरे में। ओके, नेक्स्ट है मेलेडी विस सिंड्रोम। इसमें एक ही क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूडिनल टियर है ना, इसका डेफिनेशन लिखा रहेगा, आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसमें मेलेडी विस सिंड्रोम होता है लॉन्गिट्यूडिनल टियर एट म्यूकोसा ऑफ लोअर इसोफेजियल एंड, इसोफेगस के लोअर एंड पे टियर होता है, म्यूकोसल टियर होता है, जो मेलेडी विस सिंड्रोम में मिलता है। इसका एटियोलॉजी क्या है? अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म, हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम है ना, जो प्रेगनेंसी में होता है, एंड एज मोर देन 60, एंड मेन में मतलब पुरुषों में ज्यादा होने का चांसेस। नेक्स्ट है सी एसोफेगस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सी एसोफेगस मतलब कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्सिनोमा इन एसोफेगस, एंड मोस्ट कॉमन साइट एसोफेगस में सबसे ज्यादा कार्सिनोमा मतलब कैंसर होने का जो साइट है, जो चांसेस है, 1/3, मिडिल 1/3 है ना, मिडिल 1/3 मतलब बीच का 1/3। एसोफेगस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है ना, तो उसके मिडिल वाले पोर्शन पे हम लोग, मिडिल वाले पोर्शन में ज्यादा होने का चांस है कार्सिनोमा एसोफेगस। एंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एडिनोकार्सिनोमा इज लोअर 1/3। देखिए, अगर एडिनोकार्सिनोमा का बात होगा तो लोअर 1/3, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का बात होगा तो मिडिल 1/3 है ना, ये याद रखना है दोनों को एक साथ। एसोफेगस के लोअर 1/3 में एडिनोकार्सिनोमा होने का ज्यादा चांसेस है, एंड मिडिल 1/3 में स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होने का ज्यादा चांसेस। एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा कार्सिनोमा एसोफेगस में? डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। एंड इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? इंडोस्कोपी। ओके, तो ये था एसोफेजियल डिसऑर्डर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीआईटी के लिए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, एआईडी-पीजीटी। नेक्स्ट है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉल स्टोन में सबसे पहले हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन, मिक्स स्टोन एंड डिफरेंट क्लिनिकल फीचर एंड डिफरेंट टॉपिक्स को क्लियर करें। सबसे पहले देखिए कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन ये मोस्ट कॉमन वैरायटी है गॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन मोस्ट कॉमन वैरायटी है ना। नेक्स्ट 1 मिनट मार्कर ले लेते हैं। हाँ, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी। ओके, एंड इसका कलर जो होता है वो येलो ग्रीन है एंड इट इज रेडियोल्यूसेंट। एंड पिगमेंट स्टोन में हम लोग क्या देखते हैं, ये स्मॉलर होता है, डार्कर होता है एंड रेडियो ओपैक है एंड बिलिरुबिन एंड कैल्शियम का ये बना होता है। मिक्स स्टोन में ये कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम कार्बोनेट, पिगमेंट्स
एक्सेट्रा से बना हुआ है एंड ये विजिबल होता है, रेडियोग्राफिकली विजिबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायड इन गॉलस्टोन चारकॉट्स ट्रायड। इसमें पेन, फीवर, जॉन्डिस, इसका ट्रायड गॉलस्टोन का पेन, फीवर, जॉन्डिस। गॉल ब्लैडर के जो डक्ट होता है इसमें इन्फ्लामेशन के कारण ये तीनों कंडीशन एक साथ आता है गॉलस्टोन में, है ना, पेन, फीवर, जॉन्डिस। इससे मिलता जुलता ट्रायड और भी है, आगे इसी वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो दोनों को कंपेयर करके जब स्टडी करते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अपेंडिसाइटिस में भी है, इसी तरह का ट्रायड है। नेक्स्ट है कैट्स। गॉलस्टोन के कारण जो पेन होता है वो राइट शोल्डर टिप पे रेफर होता है ना। गॉलस्टोन के कारण पेन राइट शोल्डर के टिप पे होता है, क्योंकि गॉलस्टोन डायफ्राम में जो नर्व सप्लाई है उसको इरिटेट करता है, डायफ्राम को इरिटेट करता है। गॉलस्टोन के इन्फ्लामेशन के गॉलस्टोन का गॉल ब्लैडर का जो डक्ट है उसमें इन्फ्लामेशन के कारण डायफ्राम में इरिटेशन होता है एंड डायफ्राम इज सप्लाइड बाय फ्रेरिक नर्व जो यहाँ से भी चल के आता है, इसलिए राइट शोल्डर टिप पे पेन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैट्स साइन, है ना। कारण है गॉलस्टोन एंड पेन कहाँ है, राइट शोल्डर टिप पे, ये कैट्स साइन। नेक्स्ट है मर्सिडीज बेंज साइन। इसमें क्या होता है, स्टोन का जो सेंटर है, स्टोन का सेंटर में आपको दिखेगा इस तरह का इमेज, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज का मतलब क्या है, ये एक कार का एक ब्रांड है मर्सिडीज का जो लोगो होता है इस तरह, है ना। मर्सिडीज का लोगो इस तरह का आपको दिखेगा, इस तरह का लगभग। तो इसी तरह का ये स्टोन के सेंटर पे दिखता है ना, ट्राई रेडिएट साइन। इसी को मर्सिडीज बेंज साइन कहते हैं। गॉलस्टोन के सेंटर पे इस तरह का इमेज दिखेगा रेडियोग्राफी में, इसको हम लोग बोलते हैं मर्सिडीज बेंज साइन। तो नाम याद रखना है, मर्सिडीज से याद रखना है, मर्सिडीज का ट्राई रेडिएशन। डायग्नोसिस गॉलस्टोन का यूएसजी से एंड बेस्ट डायग्नोसिस इज ईयर्स। नेक्स्ट है एक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट इन गॉलस्टोन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ गॉलस्टोन इज नेक ऑफ गॉल ब्लैडर एंड सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट एंड नेक ऑफ गॉल ब्लैडर में ज्यादा मिलने का चांस है गॉलस्टोन। नेक्स्ट है ट्रायड है इसका पेन, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। इसका ट्रायड है पेन, फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस। मर्फी साइन क्या होता है, मर्फी साइन ये भी अपेंडिसाइटिस में इसी तरह मिलता जुलता एक टर्म है, मर्फी ट्रायड। तो आज क्लियर हो जाएगा, ये दोनों साथ में एक दूसरे को कंपेयर करके डिस्कस करेंगे। मर्फी साइन में क्या होता है, इंस्पायरेटरी अरेस्ट, मतलब पेशेंट के राइट अपर क्वाड्रेंट पे अगर पाल्पेट करेंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट के पास अगर पाल्पेट करेंगे तो उसका इंस्पायरेशन अरेस्ट हो जाएगा, मतलब वो सांस लेना वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा है। इंस्पायरेटरी अरेस्ट विथ डीप पाल्पेशन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, क्योंकि वहीं पे गॉलस्टोन है, वहीं पे पेन हो। नेक्स्ट है बोआ साइन। ये क्या है, स्कैपुला के नीचे का पार्ट, स्कैपुला के नीचे का पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है गॉलस्टोन के पेशेंट में, इसीलिए बोआ साइन को कैसे डिफाइन करते हैं, हाइपर एस्थेसिया, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी, हाइपर एस्थेसिया बिलो स्कैपुला। नेक्स्ट अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है पिनवर्म ही ऑक्लूड करता है लिगामेंट को, जिससे इंफ्लेमेशन होता है अपेंडिसाइटिस। मोस्ट कॉमन पोजीशन अपेंडिसाइटिस का रेट्रोसिकल, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेट्रोसिकल पोजीशन इज द मोस्ट कॉमन पोजीशन एंड पोस्टीरियर इज द लीस्ट कॉमन पोजीशन। पोस्टीरियर पोजीशन इज द
लीस्ट कॉमन पोजीशन। साइन क्या है इसका एपेंडिसाइटिस का? टेंडरनेस ओवर मैकबर्नी पॉइंट, टेंडरनेस ओवर मैकबर्नी पॉइंट, मतलब अम्बलाइकस एंड इलियक स्पाइन से एक लाइन खींचा जाए, एंटीरियर इलियक स्पाइन की तरफ अगर एक लाइन खींचा जाए तो 1/3 डिस्टेंस जो होगा यही पॉइंट है, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम अम्बलाइकस एंड राइट इलियक स्पाइन के बीच ये जो डिस्टेंस है 1/3, यही मैकबर्नी पॉइंट है। नेक्स्ट है मॉर्फी ट्रैक्ट। मॉर्फी ट्रैक्ट क्या है? देखिए यहाँ पे मॉर्फी साइन था, यहाँ पे मॉर्फी ट्रैक्ट, मॉर्फी साइन इन गॉलस्टोन, मॉर्फी ट्रैक्ट एपेंडिसाइटिस। मॉर्फी ट्रैक्ट में पेन, फीवर, वोमिटिंग, पेन, फीवर, वोमिटिंग। यहाँ चारकोट स्ट्राइड इससे भी कंपेयर कर सकते हैं। चारकोट ट्रैक्ट में क्या है? पेन, फीवर, जॉन्डिस, और यहाँ पे पेन, फीवर, वोमिटिंग। याद रखना है गॉलस्टोन में चारकोट स्ट्राइड, पेन, फीवर, जॉन्डिस, और यहाँ पे पेन, फीवर, वोमिटिंग, वोमिटिंग होगा एपेंडिसाइटिस। नेक्स्ट है श्वास साइन। इसमें क्या होता है? अगर हिप का हाइपर एक्सटेंशन हो, हिप का हाइपर एक्सटेंशन अगर पेशेंट करे तो पेन होगा, ओके। एंड हिप का अगर इंटरनल रोटेशन करेगा पेशेंट तो पेन होगा, तो ये साइन हो जाएगा ऑपरेटर साइन। एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर पाल्पेट किया जाए तो पेन होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ये रॉक्सिंग साइन। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर पल्पेट किया जाए पेशेंट को तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा, ये रॉक्सिंग साइन। एंड एपेंडिसाइटिस को हम लोग एसेस कैसे करते हैं? एल्वाराडो स्कोर से, ओके, एल्वाराडो स्कोर। तो हम लोगों ने एसोफेगस, गॉलस्टोन एंड एपेंडिसाइटिस से एपेंडिसाइटिस के डिसऑर्डर्स को इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियास। ये वीडियो भी आज ही शेयर हो जाएगा, आज ही बनेगा ये भी वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ओके।